अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम के मैप के मैप को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सीखेंगे। बट इस बात की इस वीडियो की स्पेशलिटी है कि हम इसमें 5 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, बट बाय यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, तो दो तरीके से आ सकते हैं हमारे पास के मैप को सॉल्व करना है, बाय यूजिंग एक्सप्रेशन और बाय यूजिंग फंक्शन और बाय यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हम फंक्शन वाला मेथड को यूज़ कर इक्वेशन वाले को। फंक्शन वाला बड़ा आसान है, तो इसी में मैं एंड में अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखें, हमें इस तरीके से इक्वेशन दी होगी, हमने सबसे पहले इसको के मैप के अंदर प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हर इक्वेशन की अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के रफ में आप इसकी वेरिएबल्स पूरे कर लें हर एलिमेंट पे। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और इसमें प्लॉट करने के अंदर मुश्किल नहीं होगी और हर बिगनर से बिगनर बंदा भी उसको आराम से कर सकता है। ठीक है, आप देखें, ये हमारे पास ए बी सी ई है। तो 5 वेरिएबल्स अगर हमने इनिशियल ले रहे हैं तो 5 वेरिएबल कौन से होंगे हमारे, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमारे पास 5 वेरिएबल्स पूरे होने चाहिए हर एलिमेंट में। सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा बट हम उससे बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे, उससे बच जाएंगे हम, गलती होने के चांसेस कम हो जाए। अब देखिए इसमें ए बी सी ई है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके बनाऊं, ठीक है, इसमें डी मिसिंग है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा ए बी सी, एक दफ़ा डी के साथ लिख देता हूँ इस एक्सप्रेशन को। ए बी सी और डी मिसिंग था तो एक दफ़ा डी डैश के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख देना है। अब इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, दो मिसिंग है। ठीक है, तो इसको भी मैं ले आता हूँ यूँ। ठीक है, इसकी भी हम दो बना लेंगे। ठीक है, ए बी, अब सी डी दो मिसिंग है तो एक दफ़ा एक ऐड करेंगे, जैसे ए बी ई डैश था तो ए बी, एक दफ़ा सी लिख दिया, इस एक दफ़ा हमने सी पुट किया। ठीक है, और एक दफ़ा हमने सी डैश पुट कर लिया। ठीक है, अभी भी इसमें डी मिसिंग है तो फर्दर हम इसको हर उसको दो हिस्सों में फर्दर तोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस वाली में डी पुट करना है। ठीक है, ए बी सी डी के साथ ई डैश, ए बी सी डी डैश के साथ ई डैश। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर भी डी मिसिंग है तो क्या करेंगे, ए बी सी डैश, उसके बाद डी एक दफ़ा। ठीक है, तो ई के ऊपर भी डैश है, और ए बी सी डैश, और डी मिसिंग है, डी हमने बोला एक दफ़ा डी डैश पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे ना तो आपके पास बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ये दो हो गए, इसके ये हमारे पास हो गए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 4 मिसिंग है। ठीक है, तो सॉरी 3 वेरिएबल्स मिसिंग है। ठीक है, तो इसका भी मैं पेन बदलता हूँ, समझा देता हूँ आपको। अब इसके हम एलिमेंट्स, प्रॉपर एलिमेंट्स को यहाँ से यूँ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ए बी, सबसे पहले सी पुट करेंगे तो ए बी सी, ए बी सी डैश। अब फर्दर इसमें डी पुट करेंगे तो ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर भी डी पुट करना है तो ए बी सी डैश डी, ए बी सी डैश डी डैश। ठीक है, पुराने वाले को ना एक एक वेरिएबल ऐड करना है। एक वेरिएबल मतलब उसकी दो ब्रांचेस बनेंगी, एक में खाली वो वेरिएबल होगा, एक में उसका डैश वाला हिस्सा होगा। ठीक है, अभी भी इसमें ई मिसिंग है। ओहो, बहुत बड़ी सिचुएशन बन गई। ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ए बी सी डी डैश, सिर्फ ई आ गया, ए बी सी डी डैश ई डैश आ गया। ठीक है, इसकी भी दो बनेंगी हमारे पास, ए बी सी डी, उसके बाद ई आ गया, ए बी सी डी ई डैश आ गया। ठीक है, इसकी भी फर्दर दो और बनेंगी हमारे पास। क्या हो जाएगा, ए बी सी डैश डी ई डैश, उसके बाद ए बी सी डैश डी, सिर्फ ई।
ठीक है, इसकी भी फर्दर 2 और बनेंगी। ठीक है, ए बी सी डैश डी, एक दफ़ा डी डैश, सॉरी एक दफ़ा ई, ए बी सी डैश डी डैश और अब ई डैश। ठीक है, सो अब इसी की तरह सी डी की भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो जितने वेरिएबल मिसिंग है एक एक दफ़ा करेंगे तो उतनी ब्रांचेस यूँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, जो पिछली वाली ब्रांचेज है उसको आपने कंसीडर नहीं करना, यानी कि इसको आपने कंसीडर नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको, इन सारी ब्रांचेस को नहीं। जो फाइनल जो 5 वेरिएबल्स वाली ब्रांचेज हैं उसको आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब सी डी और ए बी की आप खुद बना लीजिएगा। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ तो थोड़ा आप सबको डायरेक्ट पुट करने वाला मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको बिगनर है वो ऐसे कर ले, इनकी भी ऐसे बना ले और ऐसे डायरेक्ट इस के मैप में पुट कर ले। ठीक है, तो मैंने कुछ 3 की ऐसे बना दी, 3 वेरिएबल्स में डायरेक्ट पुट करूँगा। बट अगर आपको फिर भी सॉरी 2 एलिमेंट्स की फिर भी आपको नहीं समझ में, 2 की ऐसे आगे आप पेंसिल से बनाएंगे बहुत छोटा छोटा करके, या पेन से जो भी आप यूज़ करते हैं तो बहुत छोटा छोटा करके आप कर सकते हैं इंशाल्लाह इसको। ठीक है, सॉरी पूरा सिलेक्ट हो जाओ भैया। ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। ठीक है, तो और इसको हम इधर रखते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे 2 के मैप बना लेने। ए बी सी डी गलत बना दिया क्या, एक कम होगा। ठीक है, 4x4 का आपने के मैप बना लेना है इस तरीके से। तो ये बड़ा बन गया मुझसे, खैर है मैं छोटा कर। ठीक है, ये इन लाइंस को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, 3 में 4x4 यानी कि उसमें 4 रोज कॉलम हो और 4 रोज हो। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने यूं एक लाइन लगा देनी है। अच्छा, जब हम इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स वेरिएबल पुट कर सकते हैं, 4। ठीक है, अब 5 वेरिएबल्स का के में हमारे पास कौन सा 5 वेरिएबल्स का। तो अब मसला ये है 5 वेरिएबल को पुट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक के मैप को हम ई नाम दे देंगे और एक को हम ई डैश दे देंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको ई बोलें इसको ई डैश बोलें, उससे कोई फ़र्क खासा नहीं पड़ने वाला। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इसमें ए बी सी डी पुट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ए बी, एक साइड को आपने ए बी को नाम दे देना है और एक साइड को आपने सी डी का। ठीक है, अब मैंने इसको ए बी बोला, पहले में दोनों के ऊपर डैश आएंगे। ठीक है, बाकी जो तीनों उसमें पहले वाले पे ए पे और दूसरे वाले के बी के ऊपर डैश आएगा। ठीक है, इसी तरीके सी डी सी डी सी डी सी डी, पहले वाले के दोनों के ऊपर डैश। ठीक है, दूसरे वाले में पहले के ऊपर और एंड वाले के एंड के ऊपर। सेम एज इट इज़ आपने इधर भी कर लेना है। ठीक है, तो मैं शायद वीडियो को एडिट नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आप आगे 10 सेकंड जो स्किप का ऑप्शन होता है उसको यूज़ कर लीजिएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, सी डी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, तो पहले पे दोनों के ऊपर डैश, दूसरे में पहले के ऊपर डैश और आखिरी के ऊपर डैश। ठीक है, अब हमने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट कैसे करेंगे, अब देखें कितनी आसानी से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखें, इसकी 2 ब्रांचेस बनाई थी मैंने, तो देखें सबसे पहले ई को चेक करेंगे। ठीक है, ई क्या है, बगैर डैश वाला, तो इस वाले में पुट होगा। ठीक है, सबसे पहले ई का ये डिसाइड होगा कि किस हमारे पास उस के मैप में पुट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ई से डिसाइड करेंगे, ये ई क्या है, बगैर डैश वाला है। ठीक है, अब ई में देखें ए बी और सी डी, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, तो ये दोनों कहाँ पर टकरा रहे हैं। ठीक है, ए बी यहाँ पे यूँ आएगा। अगर मैं इसको आपको एक दफ़ा सिर्फ बना के दिखाऊँ, वरना आपने ऐसी देखें ए बी यहाँ से यूँ आएगा और सी डी, इसका सी डी है यहाँ से यूँ। सिर्फ ई तो हमें बताएगा कौन सा बॉक्स में, तो यहाँ पर हमने 1 लिखना है। ठीक है, तो अब मैं लाइन्स नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ए बी सी डी इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इधर 1 लिख देना है। अब ए बी और सी डी डैश, ए बी ये रहा, उसके बाद सी डी डैश ये रहा, तो हमने इधर 1 लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कितना काम आसान हो गया, हमें सोचना नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास ई डैश वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी डैश है,
ई डैश वाले, यानी कि अब ये सारे ई डैश वाले उसमें पुट होंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी कहाँ कोलाइड हो रहा है, ए बी सी डी ये रहा, इधर आ जाएगा ए बी सी डी डैश, ए बी ये रहा, सी डी डैश ये रहा, ठीक है। ए बी सी डैश डी, ठीक है, ए बी ये रहा और सी डैश डी ये रहा, ठीक है, सी डैश डी ये रहा, तो ए बी सी डैश डी यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। ए बी सी डैश डी डैश, तो ए बी सी डैश डी डैश यहाँ पे आ गया। अगेन इस वाले एलिमेंट के ये हमने बना ली थी तकरीबन 8 ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहले ई डिसाइड होगा, तो कि ई में पुट होगा ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डैश, ठीक है। बट इसमें पहले से तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी सी डी डैश, मगर ई डैश वाले में पुट होगा, ठीक है। ए बी सी डी डैश ई यहाँ पर हुआ हुआ पहले से, ए बी अब ये ई वाले में पुट होगा, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई वाले में यहाँ पे पहले से पुट है, नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ई डैश में करना ए बी सी डी, ई डैश में ए बी सी डी पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। ई डैश में करना है ए बी सी डैश डी, ई डैश ये रहा, ठीक है, ए बी सी डैश डी ये रहा हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ए बी सी डैश डी ई वाले में, ए बी सी डैश डी ये रहा, ठीक है, ये भी हो गया। ई वाले में करना है ए बी सी डैश डी डैश, क्या था, ए बी सिर्फ है और सी डैश डी डैश ये रहा, ठीक है। अब ई डैश वाले में करना है, ठीक है, ये रहा ए बी सी डैश डी डैश, ए बी ये रहा, सी डैश डी डैश ये रहा हुआ है ई डैश वाले में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक के तो ये भी हो गया, ये भी, सी डी बचा। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट करना बताता हूँ, वरना आप चाहें तो इसी तरीके से इसकी ब्रांचेस बनाओ और ऐसे पुट कर लें तो हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। सी डी है ना, इसमें ई नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें भी होगा प्लॉटिंग, इसमें भी। सी डी कहाँ है, ये रहा, सी डी ये रहा। अब ये बाकी सी डी वाली सिर्फ सी डी है, तो ये अपने वाली सारी लाइंस में पूरी में हो जाएगा। ई में भी, क्योंकि ई डैश भी नहीं था तो उसमें भी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये सिर्फ ई में होगा, ए बी है, ठीक है, ई के अंदर आ गए हम लोग और सिर्फ ए बी है हमारे पास, ए बी है, तो ए बी ये रहा, ए बी अपनी पूरी सामने वाली लाइन में हो जाएगा, तो हुआ हुआ ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हमारे पास के मैप ऑटोमेटिक बन जाए, वरना नहीं आ रहा इसमें कोई मसला, थोड़ा सा टाइम लगा तो फटाफट स्पीड में बन जाएंगे। अच्छा थी, अब आती है हमारे पास असल गेम शुरू। असल गेम से क्या मुराद है हमारी, कि ये हमने बनाने के मैप, ठीक है। तो फंक्शन में होता है ना, फंक्शन में बड़ा आसान होता है कि हमें बताया होता है कि फंक्शन में कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इस तरीके अगर हमारे पास के मैप बना हुआ होता है ना, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से होता है, तो वो बताते हैं कि इसका नंबर 0 होता है, 1 2 3। तो फंक्शन में बड़ी आसानी से लिखा होता है कि 5 पर पुट करो तो हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं, बोलते हैं 7 पे पुट करो तो हम यहाँ पर 1 लगा देते, तो वो बड़ा आसान होता है। तो इसमें भी डिफ़िकल्टी है, तो बड़ी कम यूट्यूब पे इसको आपको वीडियोस भी मिलेंगी। बहरहाल ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब इसके हमने बनाने ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ग्रुप्स हम बना सकते हैं सिर्फ स्टेट, हम डायगनल ग्रुप्स नहीं बना सकते। डायगनल से क्या मुराद है मेरी, कि हम यूँ टेढ़े ग्रुप्स नहीं बने, क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जा, हम यूँ, क्या हो गया इसको, टेढ़े ग्रुप यूँ, मतलब यूँ क्रॉस में ग्रुप नहीं बना, जैसे 1 1 के बाद यूँ ग्रुप नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है। यहाँ तो हम यूँ सीधे स्टेट में 2, अच्छा ग्रुप कितने का बना सकते हैं, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, ठीक है। ग्रुप्स बना, मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही होगी। अच्छा जी, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऊपर किया होगा तब भी आ रही होगी पिक्चर, तो इतनी नहीं आ रही होगी, देख लेता हूँ वगैरह, चलें अब तो नज़र आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि क्या करना है हमने, हाँ हमने ये करना है इसका ग्रुप बनाना, ठीक है। तो देखें मैक्सिमम कितने बन सकता है, 4 का, ठीक है। तो हम ये एक 4 का ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये एक 4 का ग्रुप हो गया, ठीक है। इधर मैक्सिमम जितने आपको दिख रहे हैं, यूँ 4 का हो गया और यूँ 4 का हो गया, ठीक है। 4 का, 8 का, 16 का,
तो हम आगे 2 और एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम उसकी भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप्स बना दिए। अब सिंपल, आपने कुछ लॉजिक नहीं लगानी, आपने सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे है, पहले इस वाले ग्रुप की लिख लें, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इस वाली लाइन में सिर्फ ए बी से के सामने आ रहा है, तो ए बी। इस वाली लाइन में इन सब से आ रहा है, ठीक है, इन सब के सामने आ रहा है ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो इन सब को लिख लेंगे सी डैश डी डैश, ठीक है, सी डैश डी, सी डी, सी डी डैश। एक ग्रुप का लिखा, फिर आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब ये वाला ग्रुप का लिखते हैं। ये वाले ग्रुप किसके सामने आ रहे हैं, सबसे पहले सी डी के सामने आ रहा है, तो सी डी लिख लिया, और इसमें इन सब के सामने आ रहा है, तो देखें ये वाला ग्रुप इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी, और उसके बाद ए बी डैश, ठीक है। वो कुछ चल रहा है क्या? ठीक है, ए बी डैश प्लस इसका लिख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो एंड में आपने क्या करना है कि जब ये पूरी लिख लें तो जिस के मैप का ना उसका वेरिएबल भी आपने सर, जैसे ये ई का था तो इधर आपने ई लगा देना, ये ई डैश का था तो इसके आगे आपने ई डैश लगा देना। अब मैं आगे नहीं लिख रहा, आपने आगे लिखनी है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले की लिखते हैं, किसके सामने आ रहा है भाई, ये वाला ग्रुप ए बी के सामने आ रहा है, तो फटाफट लिख देते हैं ए बी, और किसके सामने, सी डैश डी डैश, इन सब के सामने आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप, ठीक है। सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी, और उसके बाद सी डी डैश, ठीक है। और किस में आ रहा था, ई डैश में था, ठीक है। तो ये ई डैश वाला काम नहीं भूलना है, ठीक है, प्लस। अब ये वाला ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, सी डी के सामने आ रहा है, तो सी डी, उसके बाद इन सब के सामने आ रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी, उसके बाद ए बी डैश। बस अब देखें क्या होगा बड़ी आसानी से। तो पहले वो जो आपने देखा होगा जो टीचर्स बता रहे होते हैं ना कि इसको इससे काट दो या कॉमन वाले लिखने हैं, तो उससे बड़ा बच जाएंगे। बस 1 मिनट का काम आपने ऐसा करना है। आपने क्या करना है, जो अपोजिट है वो आपस में कैसे, कि सी डैश हमारे पास कैंसिल हो जाता है किससे, कुछ मोटा मार्कर ले लेता हूँ। सी डैश हमारे पास कैंसिल हो जाएगा सिर्फ सी से, ये रहा सी। डी डैश कैंसिल हो जाएगा सिर्फ डी से, सी डैश कैंसिल हो जाएगा सिर्फ सी से, डी कैंसिल हो जाएगा डी डैश से, ठीक है। इधर ए डैश कैंसिल हो जाएगा सिर्फ ए से, बी डैश कैंसिल हो जाएगा सिर्फ बी से, ए डैश कैंसिल हो जाएगा ए से, बी कैंसिल हो जाएगा बी डैश से। ये मैंने क्या लिखा है, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा इधर, ठीक है। अच्छा इसी तरह सी डैश इस वाले सी से कैंसिल, डी डैश सिर्फ डी से कैंसिल, सेम, ठीक है। सी डैश सी से कैंसिल, डी डैश डी से कैंसिल। इधर आ जाएं ए डैश, तो ये भी आपस में सारे ये आपस में यूँ कैंसिल हो जाएंगे, कर लीजिएगा इसको। बचा क्या हमारे पास सवाल, ये सवाल हमारे पास है, हमारे पास बचा ए बी और इधर से ई, प्लस सी डी ई डैश, सी डी ई डैश, प्लस ए बी ई, प्लस 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 प्लस, ओ हाँ ठीक है। अच्छा इधर मैंने ई डैश नहीं लगाया ना, सॉरी, ये एक मिनट, ये सारा था सिर्फ ई का था, इधर सिर्फ ई आएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो ये भी सिर्फ ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ई डैश, ये वाले हमने 2 आखिरी के इस वाले के लिखे थे, ई डैश और इधर ई डैश आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच गया ए बी ई डैश और सी डी ई डैश। तो जब काटने के पास आपके पास आ जाएगी एक इस तरीके की इक्वेशन, काम क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले बनाया, तो हमने सबसे पहले ब्रांचेस बना ली, ठीक है, जिस तरीके हमने बनानी, फिर उसको प्लॉट किया, फिर उसकी इक्वेशंस लिखी और उसके बाद हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली। अब क्या करना है, देखें अब इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग बूलियन
फंक्शंस, बुलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है, बुलियन फार्मूला जो भी आपके हैं, आपने सबसे पहले देखना है इसमें कॉमन कहाँ निकल सकता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में बताऊं तो इनमें से ए बी कॉमन निकल रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा ई प्लस ई डैश, ठीक है, कॉमन निकालना आपने सीखा होगा। इन दोनों में से सी डी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो प्लस सी डी कॉमन आएगा, तो इसमें बच जाएगा ई प्लस ई डैश। अब बुलियन फंक्शन आपको याद होने चाहिए, तो बुलियन फंक्शन कैसे याद करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, सब कुछ मिलेगा आपको। तो बुलियन फंक्शन हम कैसे याद कर सकते हैं, उनके फार्मूलाज कैसे याद करें। बेसिक आपके पास तो तकरीबन कोई फार्मूलाज होंगे 8 से 9, ठीक है, 8 बेसिक फार्मूलाज हैं, 2 अलहदा से, तो मैं आपको दोनों कोई 10 फार्मूलाज टोटल बनते हैं। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊँ। सबसे पहले आपने ए 8 दफ़ा ए लिख लेना है, ठीक है, कितनी दफ़ा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहूद वातरे सलोर पिंजोर इश्पक सलोर, ठीक है, 8 दफ़ा हो गया, ए लिख लिया, मैं पठान नहीं हूँ मजाक के अलावा, ए लिख लिया। अब 4 दफ़ा आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो मैं भी थोड़ा सा गलती ना हो जाए इसलिए देख रहा हूँ, वैसे मुझे याद है, इसलिए मिस्टेक बने तो वीडियो मुझे एडिट करनी पड़ जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता, वैसे मुझे आता है, हाँ, मजाक के अलावा। एक 4 दफ़ा प्लस 4 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई लिख लिया, डॉट लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एक ही बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 0 1 ए डैश लिखना है, 0 1 ए डैश, 0 1 ए डैश इज इक्वल टू, ठीक है। एक दफ़ा आप जब पेपर शुरू हो तो आप उसको लिख लें एग्ज़ाम में, तो फटाफट से बन जाता है। ये तो मुझे इसमें लिखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बहरहाल अब इसके आंसर्स क्या होंगे, आंसर याद करने के लिए देखें सब क्या चाहते हैं, कौन सा ग्रेड है, A1, ठीक है, तो A1, ठीक है। उसके बाद बट सबका A1 नहीं आता, कुछ का क्या आता है, A0, ठीक है, A0 ये लिख दिया। बट आपने इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर देनी है लिखने के बाद, ठीक है, लॉजिक अपनानी है, और इन दोनों की जगह ये 0A हो जाएगा, ठीक है, 0A। ये आपके पास 8 बुलियन फंक्शन। एक ये होता है कि ए डैश के ऊपर दोबारा से डैश आ जाए तो वो सिर्फ ए बन जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कि अगर ए क्या था ए बी डैश प्लस बी आ जाए, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ए डैश बी प्लस ए आ जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं सिर्फ ए प्लस बी, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। दोनों केसेस में हमने ये 8 9 और ये 10 दोनों तरीके, दोनों एक ही चीज़ है, तो 10 ही है हमारे पास। तो एक दफ़ा कर लेंगे तो पूरे पेपर में बार बार ये हमारे पास बुलियन फंक्शन यूज़ होते हैं बुलियन इक्वेशंस बनाने के लिए। बहरहाल अब देखें, या ई को ए कंसीडर कर लें, तो ये तो फार्मूले के लिए कि कभी ए में उसका इन्वर्स प्लस हो जाए, तो ये रहा ए में उसका इन्वर्स प्लस हो जाए तो आंसर 1 होता है, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी डी। ई में उसका इन्वर्स प्लस हो जाए आंसर 1 होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस सी डी। इस तरीके से आप के मैप को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, जूम आउट, अब्दुल्ला आवाज़ कम कर लो, ठीक है। तो ये हमने पूरा के मैप की हमारी दास्तान थी जो हमने पूरी आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है जी। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक दो और हम इक्वेशन सॉल्व करना सीख लेते हैं, अगर टाइम हुआ तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो मैंने जो आसान तरीका था, देखिए मैंने टाइम बचाने वाला तरीका बिल्कुल नहीं बताया आपको, मैंने ये बताया कि आसानी से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसने वीडियो देख ली वो अभी के मैप को इंशाल्लाह सॉल्व करना सीख जाएगा। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।